हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तुलसी मात की जय। हरे कृष्णा भक्तों, कैसे आप सभी? मेरी आशा है आप सभी भक्त वृंद अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं आप सभी भक्त वृंद आधुनिक उपकरणों के माध्यम से YouTube, Facebook के माध्यम से इस कथा को सुन रहे, इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। इसलिए आप सभी भक्त वृंदों को धन्यवाद एवं आप सभी भक्त वृंदों के चरणों में अरविंद दास का कोटि कोटि प्रणाम हो एवं आप सभी भक्त वृंदों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण, जय श्री। तो भक्तों, जिस प्रकार कल की कथा में हमने सुना था कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी अब तो जगन्नाथपुरी में जिस भी प्रकार के थे, जैसे भी प्रकार के थे, उन्होंने सारी संपत्ति, सारी व्याख्याएं, सारी जो भी स्थिति थी उसे पूर्ण किया। लेकिन सबसे बड़ा जो मेन इंपॉर्टेंस था, यानी उनका जो जो इनकैंडिडेट था, वो उन्होंने पूर्ण नहीं किया। यानी उन्होंने अब तक क्या किया? सिर्फ और सिर्फ जगन्नाथपुरी को एक्सप्लोर। तो यहाँ पर जब श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि श्रीनिवास, हमने अब तक तो जगन्नाथपुरी में जो भी चीज ढूंढी, घूमी, सब कुछ किया, लेकिन एक मात्र ऐसा कार्य जो हमने अब तक किया ही। तो श्रीनिवास जी कहते हैं कि कौन सा था? तब श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि श्रीनिवास, हमें आज के दिन, इस समय पे, इस कार्य पे हमें निर्धारित रहना है। तो श्रीनिवास जी ने कहा कि हमें निर्धारित होने की क्या जरूरत? हमारे पास तो सर्वभौम भट्टाचार्य जी भी है। हम तो सर्वभौम भट्टाचार्य जी के साथ चल रहे हैं और आप ही के कारण हम दोनों का मिलन है। वैसे तो हम दोनों का कभी मिलन नहीं होता था। आप सभी ने कल की कथा में सुना होगा कि श्री निवास जी और सर्वभौम भट्टाचार्य जी का एक साथ मिलन नहीं होता, कभी एक साथ अटैचमेंट नहीं होता। मगर श्री चैतन्य महाप्रभु जी के साथ, श्री चैतन्य महाप्रभु उनके गुरु थे, इसीलिए उन्हें ये सब लीला रचनी पड़ी, ताकि उन दोनों शिष्यों के बीच में जो भी स्थिति थी, जैसी भी स्थिति थी, उसे पूर्ण करने का और उसके अंदर का जो कार्य था उसे हटा। हर एक गुरु का कर्तव्य ये होता है कि अगर उनके शिष्य, उनके जो स्टूडेंट है, उनके जो क्लासमेट्स हैं, अगर स्टूडेंट के कोई क्लासमेट है, अगर उस क्लासमेट के साथ अगर उसका कोई विवाद हो जाए, यानी किस बात पर झगड़ा हो जाए, तो टीचर यानी जो शिक्षक है, जो गुरु है, उसे समझाने का सबसे बड़ा अवसर होता है। अगर स्कूल में, विद्यालय में अगर कोई टीचर किसी दो बच्चे को लड़ते हुए देखे, चाहे वो बड़ा स्टैंडर्ड का है चाहे छोटे स्टैंडर्ड का, अगर लड़ते हुए देखते हैं तो जाके तुरंत रोकते हैं कि तुम बड़े हो, तुम्हें समझना चाहिए, ये समझाते हैं। लेकिन क्या वो छोटे मनुष्य को समझाते हैं, जो छोटे स्टैंडर्ड से उसे समझाते हैं? नहीं, क्योंकि गुरु का कर्तव्य यह है कि दो शिष्यों के बीच में अगर झगड़ा हो या किसी बात पर अटैचमेंट ना हो, उसमें मिलाव लाना, उसमें मीठापन लाना गुरु का कर्तव्य। गुरु का कर्तव्य यह है कि वो अपने शिष्यों के साथ जो कर्तव्य है, जैसा कर्तव्य उसे पूर्ण करे, उस कर्तव्य के अंदर जो उनकी परेशानी है उसे जड़ से खत्म। और यही कर्तव्य श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने यहाँ पर किया। क्या किया कि श्रीनिवास जी और सर्वभौम भट्टाचार्य जी के बीच में जो कड़वा करेला था उसे हटाकर मीठा रसगुल्ला लगा दिया।
यानी श्री चैतन्य महाप्रभु जी का कोई कर्तव्य नहीं था, कोई कोष नहीं था कि ये करना है या वो करना ही है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी गुरु थे और गुरु का कर्तव्य श्री चैतन्य महाप्रभु जी निभा कर समझाना चाहते हैं कि सांसारिक जीवन में जितने भी गुरु है, जैसे भी गुरु है, उन्हें अपने शिक्षकों के साथ किस प्रकार से भाव करना चाहिए, किस प्रकार से उनके साथ अव्यय करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु जी अपने शिक्षक के साथ बड़े ही प्रेमी स्वभाव के रहा करते और अपने दासों के साथ भी, अपने भक्त जनों के साथ भी। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी का जो दाम्पत्य है, जो दाम्पत्य है, वो बड़ा ही प्रेमी स्वभाव का है, प्रेमी स्वभाव। तो इसलिए कभी भी श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने ये नहीं सोचा कि वो मेरे भक्त है, मेरे दासी है, मैं उनको कभी भी कोसू, ऐसा। उन्होंने गुरु का कर्तव्य समझाया कि सांसारिक जीवन में, चाहे वो कलयुग में क्यों ना हो, कलयुग में भी ऐसे ही गुरु होंगे और ऐसे ही दो शिक्षकों के बीच में मिठापन। अक्सर चाहे वो स्कूल के गुरु हो, चाहे वो खुद के गुरु हो, चाहे किसी भी गुरु हो, वो दो शिक्षकों के बीच में कभी भी झगड़ा लाने का कोशिश नहीं करे, उल्टा उनके बीच में जो प्रेम है वो बढ़ाने का। हरे